देख रहे हैं अंबर टाइम्स। हिम्मतनगर के समीप बसी साई रेसिडेंसी के रहवासी कॉलोनी की वॉल बाउंड्री कॉलोनाइजर द्वारा तोड़े जाने पर आक्रोशित थे। खबर है, कॉलोनाइजर ने अपनी कॉलोनी के पीछे बन रही दूसरी कॉलोनी के लिए रास्ता देकर उस कॉलोनाइजर को लाभ देने के लिए वॉल बाउंड्री तोड़ दी। साई रेसिडेंसी के रहवासियों ने जब आक्रोश जताया तो अंबर टाइम्स ने भी जनता की समस्या की आवाज को मुखर किया। 3 सितंबर को खबर प्रसारित होने के बाद खबर का असर होते ही कॉलोनाइजर पंकज टीमाल ने आखिरकार साई रेसिडेंसी की तोड़ी गई वॉल बाउंड्री को फिर से बनवा दिया। अब इस क्षेत्र के रहवासी मूलभूत सुविधाओं की आस में है। ये कॉलोनाइजर पंकज श्रीमाल के द्वारा 18 महीने पहले ये बाउंड्री वाल बनाई गई थी। जब भी तोड़ी थी, जब भी हमने ऑब्जेक्शन लिया था सब कॉलोनी वासियों ने, तो उन्होंने अस्थायी दीवार बना के हमको दी थी। पर आज सुबह बिना किसी से परमिशन लिए, बिना कॉलोनी वासियों को सूचित किए ये दीवार वापस तोड़ दी है। पीछे शायद 10-12 प्लाट है जिनका वो रास्ता देने का कह रहे हैं, पर कॉलोनी वालों से किसी से उन्होंने बात नहीं करी है, बैठक पे कोई मुद्दा नहीं उठाया है। और सुबह 7 बजे आके अवैध निर्माण करके और ये गेट लगा दिया है, कॉलोनी तोड़ दी है। कॉलोनी का सभी कार्य बाकी है। कॉलोनी में लाइटें अगर ख़राब हो जाती है तो हमको स्वयं के खर्चे से सही करवानी पड़ती है। कॉलोनी में सफाई वाले कोई व्यवस्थित कहीं आते जाते नहीं है, उनको बोलते हैं सफाई वालों को, तो वो बोलते हैं कॉलोनी प्राइवेट है, आप अपने इस पे करवाइए। कॉलोनी में मीठे नल की लाइन नहीं जुड़ी है, जबकि हमने जब मकान लिए थे तो कॉलोनी नाइजर ने बोला था कि आपके कॉलोनी में 2 महीने में नगर निगम की लाइन जुड़ जाएगी, परंतु 2 महीने से आज 3 साल होने आ गए, अभी तक के जुड़ी नहीं है। अगर हम उनके पास में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप नगर निगम में चले जाओ और जुड़वा लो लाइन को। कॉलोनी की जो बाउंड्री वाल की जो फेंसिंग लगी हुई है उस पर उन्होंने बोला था कि मैं पूरी तरीके से फेंसिंग लगा के दूंगा, उसकी सुरक्षा बना के दूंगा। वो फेंसिंग भी उन्होंने नहीं लगाई है। कॉलोनी का कोई भी कार्य उन्होंने अभी तक पूर्ण नहीं किया है। तेजा दशमी का पर्व सोमवार को परंपरा अनुसार मनाया गया। सुबह से भक्त झंडा तीर लेकर जुलूस के साथ वीर तेजाजी मंदिरों में पहुंचने लगे। शहर के बड़बड़ स्थित तेजा मंदिर पर तेजा बाऊजी को श्रीफल अर्पित कर रहे थे। भक्त जुलूस के साथ झंडा तीर लेकर तेजा मंदिर में पहुंचे और छतरी समर्पित कर मन्नतें लेते हैं। इस पर्व पर तेजा जी का मेला भी लगता है। डोंगरे नगर से शंकर मंदिर के पास वीर तेजा जी का मंदिर है। यहाँ भी सुबह से रात तक भक्त श्रद्धा के नारियल लेकर पहुंचे और सर्पदंश से बचने की कामना की। छतरियों का जुलूस लेकर पहुंचे भक्तों ने मन्नतों की छतरियां समर्पित की। शाम को इस मंदिर में बड़े रूप में मेले में भक्त पहुंचते हैं। रामगढ़ स्थित तेलिया की सड़क पर प्राचीन वीर तेजाजी मंदिर में भी जमकर भीड़ रही। दिन भर छतरी निशान और नारियल वीर तेजाजी महाराज को चढ़ाकर भक्त पूजन करते रहे। इस मंदिर में नगर निगम द्वारा 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी होता है। शहर में चल रहा गणेशोत्सव परवान चढ़ता जा रहा है। शाम ढलते ही सिद्धिविनायक की आराधना शुरू हो जाती है। राम मंदिर क्षेत्र में विश्व मंगल गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में छठे गणेश उत्सव के 5वें दिन मुख्य अतिथि विभाग प्रमुख विजेंद्र गोठी, विभाग व्यवस्था प्रमुख वीरेंद्र वाफक गांवकर, जिला व्यवस्था प्रमुख सुरेंद्र सुरेका, दीपक तिवारी, जीवराज पुरोहित, ऋषि विवेक जायसवाल, गुमान सिंह, विश्व मंगल गणेश उत्सव समिति अध्यक्ष आयोजक बबलू नागर सहित अतिथियों ने आरती की।
राजस्व कॉलोनी में चल रहे युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट के आतिथ्य में आरती की गई। योगेंद्र सागर कॉलोनी में गणेशोत्सव में मयंक जाट, विजय सिंह चौहान, शांतिलाल वर्मा, प्रेमलता दवे तथा महेंद्र सोनी ने मंगल मूर्ति की आरती की। सलाना यार्ड रेलवे कॉलोनी में मयंक जाट की मौजूदगी में बप्पा की आरती की गई। गांधीनगर उत्सव समिति के चल रहे आयोजन में रविवार रात मयंक जाट और हितेश पैमाल ने सिद्ध विनायक की आरती की। भगवान राज गणेश उत्सव समिति रेल नगर में मयंक जाट के आतिथ्य में आरती की गई। रत्नपुरी स्थित भारत माता उद्यान समिति के आयोजन में पहुंचे मयंक जाट ने बाबा मोरिया की आरती कर आशीर्वाद लिया। तालाब, तलैया, पोखर और गहरे गड्ढों में भरे पानी ने अब तक 5 मासूमों की जान ले ली। डूबने से मौत के मुंह में समाये इन मासूमों के शवों पर सरकार ने 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर संवेदनाओं का मलहम भी लगा दिया। 3 दिनों में हुए इन 3 हादसों और 5 बच्चों की मौत के बाद न तो जनता ने सबक लिया, न जिम्मेदारों ने। ये तस्वीर है गंगा सागर के पीछे बने दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास गड्ढे की। इस गड्ढे में बच्चे स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को रोकने या नजर रखने के लिए कोई नजर नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो यदा फिर कोई हादसा नए जख्म की पीड़ा दे जाए। शहर में लगता है पुलिस का कोई भय नहीं बचा। यही वजह है कि चोरी और गुंडागर्दी अब परवान चढ़ने लगी। रविवार रात करीब 8 बजे की ये तस्वीर देखिए। पावर हाउस रोड पर अपने पति के साथ पेट्रोल भरवाने आई एक युवती बाइक से उतरी और दूर जाकर खड़ी हो गई। इसी लड़की के पास एक लड़का भी खड़ा था, जिसका अंगड़ाई लेते समय हाथ लड़की के गाल पर क्या लगा। लड़के ने हंगामा खड़ा कर दिया कि मुझे मारा। माजरा क्या है कोई नहीं समझा। बस भीड़ और युवती के पति ने युवक को भी पकड़कर हाथ साफ कर दिए और पुलिस को खबर दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को पकड़ दिया और स्टेशन रोड थाने ले पहुंची। थाने पर पता चला लड़का नशे में था। बाद में लड़की ने भी कार्रवाई करने से मना कर दिया और बस कहानी खत्म हो गई। बर्तन की चोरी करते रंगे हाथों पकड़ने पर एक बर्तन व्यापारी के साथ मारपीट कर हमलावर नकदी और मोबाइल पर हाथ साफ कर गए। खबर के मुताबिक रविवार रात को नाथ द्वारा उदयपुर से आए 4 लोगों ने कसारा बाजार निवासी वृद्ध सत्यनारायण कसेरिया के साथ मारपीट की। हमलावर अलमारी में से 50,000 रुपए और मोबाइल लेकर फरार हो गए। जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी।
जिला अस्पताल में भर्ती सत्यनारायण कसेरा ने बताया। मेरा नाम सत्यनारायण कसेरा। कहाँ रहते हो? कथरा बाजार रतलाम। किसने आप पे हमला किया? कौन लोग थे वो? उदयपुर और नाथद्वारा के गुंडे आए थे। उदयपुर का जगदीश कसारा और नाथद्वारा का भंवर कसारा और बंटी गुंडा और अनिल गुंडा, ये दोनों और इनकी पत्नी, चारों जने मेरे कमरे में बेटे के पास बैठा था, टीवी देख रहा था। मेरे कमरे में आके मेरे साथ मारपीट करी और मेरे मोबाइल छीन लिए और मेरी अलमारी में से 50,000 रुपये निकाल लिए। जाते जाते बोल गए, आज तो बच गए, शाम तक तेरी को जिंदा गाड़ देंगे। मेरी जान माल का पूरा खतरा है इनसे। क्यों मारा आपके साथ? क्यों ऐसा करा? वो मेरे बर्तन की दुकान है, दो तीन बार इन्होंने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अभी भी इन्होंने 25,000 की भंगार बेची, पैसे जेब में रख लिए। अभी फिर 50,000 रुपये मेरे अलमारी में से निकाल लिए। गांव के आए थे तो इन्होंने निकाल लिए, मारपीट करी मेरे साथ, मारपीट करते पैसे के लिए। पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। जुनिकलाल सेरी क्षेत्र में अशोकनगर निवासी 30 वर्षीय कालू पिता मोहन बाथम के साथ मारपीट की गई। मारपीट में घायल कालू बाथम को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस आरोपियों की पड़ताल कर रही है। शहर से लेकर समूचे जिले में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। खाचरोद रोड पर रामतलाई के पास एक अनियंत्रित हुई कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हुए। हादसे में घायल बाइक सवार सुरेश पिता जगदीश, मनीष पिता बापूलाल तथा राहुल पिता नाथूलाल को रतलाम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों का उपचार किया जा रहा है। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। कहते हैं देशभक्ति का जज्बा कुछ अलग ही होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देखकर गर्व महसूस करते हैं। रतलाम शहर के एक दंपति ऐसे हैं जो देश का ध्वज सबसे ऊंची चोटी पर फहराने के लिए लाखों रुपए के कर्जदार बनकर चढ़ाई करने जा रहे हैं, जो 13 सितंबर को विश्व रिकॉर्ड बनाकर बनेंगे। भारत के पहले दंपति और देश के नक्शे में रतलाम का नाम भी दर्ज करवा देंगे। जिले के इटावा खुर्द की पटवारी सोनाली परमार और उनके बैंककर्मी पति अनुराग चौरसिया आगामी 13 सितंबर को सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराएंगे। ये काम करके भारत के पहले दंपति ये दोनों बन जाएंगे जो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचेंगे। चौरसिया दंपति 7 सितंबर को रतलाम से मुंबई के लिए रवाना होंगे। 8 सितंबर को विमान से तंजानिया पहुंचेंगे। 9 सितंबर को चढ़ाई शुरू होगी। अनुराग चौरसिया ने बताया, तंजानिया जाने के पूर्व राष्ट्रीय ध्वज दोनों को भोपाल में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तथा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने रविवार को दिया। इसके लिए निजी कंपनी में 6 माह से दोनों ने तैयारी की। इसके लिए फिटनेस टेस्ट भी हुआ। शुरुआत में 10 किलोमीटर चलाया और 12 से 15 किलोमीटर दौड़ाया भी। उन्होंने बताया, चढ़ाई में करीब 8 लाख रुपए का खर्च आएगा, जो कर्ज कर जुटाए गए हैं। अनुराग की पटवारी पत्नी सोनाली ने बताया कि वे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो से, जो 5,895 मीटर 19,341 फीट तंजानिया पर पर्वतारोहण करने जा रहे हैं। 13 सितंबर को वे ऊंची चोटी पर पहुंचेंगे। आपका प्लान कैसे बना और कब से इस पे प्रोसेस शुरू किया था आपने कि आपको अपना राष्ट्रध्वज जो है किलिमंजारो पर्वत चोटी पर फहराना है? सर, हम पिछले 6 महीने से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा शेड्यूल होता है, हमें सुबह ग्राउंड जाना होता है, फिर जिम भी जाना होता है। इसके लिए पिछले हम 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और ये हमारा प्लान बना था। लगभग हमने 2019 में हमने सोचा था कि हमको ऐसा कुछ करना है, या मतलब जो 7 महाद्वीप है उनकी चोटियों के ऊपर हमको भारत का तिरंगा झंडा लहराना है। हम दोनों पति पत्नी चाहते हैं कि हम दोनों साथ में करें और माँ भारती का और हमारे तिरंगे को हम शान से वहाँ फहरा सकें। क्या प्रोसीजर अपनाया इसके लिए आपने? सर, इसके लिए एक कंपनी है महाराष्ट्र की 360 एक्सप्लोरर, हमने उनसे कांटेक्ट किया क्योंकि इसके लिए वहाँ की जो परमिशंस वगैरह होती है, जो सारे परमिट्स होते हैं, वो अपन यहाँ से नहीं कर सकते हैं, तो किसी कंपनी के थ्रू थोड़ा सा ठीक होता है। तो हमने कंपनी से कांटेक्ट किया, फिर इसके लिए सारे परमिशंस वगैरह हुए और इस तरीके से हमने प्रोसीजर किया है सर। अच्छा, इस पे टोटल ये सब आप स्वयं के खर्चे पे जा रहे हैं, कंपनी दे रही है? जी, ये हम स्वयं के खर्चे से जा रहे हैं। कंपनी हमको वहाँ भेजने के लिए सारी प्रोसेस कर रही है। हम कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं और कंपनी हमें वहाँ पे लेके जा रही है। तो कितना खर्चा आया और ये खर्च की व्यवस्था कैसे की आपने? लगभग 8 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है इसमें। कुछ हमने हमारी सेविंग से की, कुछ हमने हमारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से लिए हैं
और कुछ मैंने बैंक से, हमारा बैंक है उससे मैंने कुछ लोन से भी लिया है पैसा। इस कारण इस तरीके से हमने पूरा पैसा किया है। कितने दिन में ये पूरा हो जाएगा आपका टारगेट जो लक्ष्य बनाया है आपने? लगभग 12 दिन हमको लगेंगे वहाँ पहुँचे, मतलब वहाँ से जाकर वापस आने में। हम रतलाम से रतलाम हमको 12 दिन का समय लगेगा। अच्छा, विथ वाइफ के साथ ही जाने का क्यों मन बनाया आप लोगों ने? क्या उद्देश्य रहा है इसके पीछे? सर ऐसा इसलिए बनाया मैंने कि जो मेरी वाइफ है हर जगह मेरे साथ होती है, तो मुझे लगा कि अकेले तो सभी जाते हैं, हाँ। क्यों ना अपनी वाइफ को भी लेके जाया जाए और ये उन महिलाओं को एक संदेश दिया जाए कि आप सब कुछ कर सकती हैं। आप सिर्फ घर में रहकर ही नहीं कर सकती, घर से बाहर निकल कर बहुत कुछ कर सकती हैं। और जब कहते हैं कि पति पत्नी अगर मिल जाते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो मेरी पूरी स्ट्रेंथ है और मेरे साथ बराबरी से उन्होंने पूरी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। जैसे हमको शेड्यूल आता था कि आपको 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो मेरी पत्नी बराबरी से 20 किलोमीटर मेरे साथ दौड़ी। 15 अगस्त के पहले हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, हम दोनों पति पत्नी ने 50 किलोमीटर की, तो उसमें भी उन्होंने पूरा सहयोग किया और वो पूरा मेरे कदम से कदम मिलाकर चढ़ी। और मुझे आशा है कि हम पूरे कदम से कदम मिलाकर माउंट किलिमंजारो पर माँ भारती का झंडा, तिरंगा झंडा लहराएंगे। पिता महेश चौरसिया ने बताया, बहू बेटे फतेह कर लौटेंगे, मेरी यही दुआएं हैं। इनका 1.5 साल का बेटा रुद्र हमारे पास रहेगा। LIC एजेंट्स और बीमा उपभोक्ताओं की मांग को लेकर काटजू नगर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा क्रमांक 1 और CAB शाखा रतलाम द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। LIC एजेंट के धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, आज 5 सितंबर को हमारा विश्राम दिवस है। इस दिन पूर्णतः विश्राम करना है, कोई भी कार्य नहीं करना। शाखा के सभी जिम्मेदार बंधु बारी बारी से शाखा में उपस्थित रहें ताकि हमारे जो बंधु अनभिज्ञ हैं उन्हें अपने आंदोलन के बारे में जानकारी देकर विश्राम करने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर वरिष्ठ अभिकर्ता शरद चतुर्वेदी, संदीप निगम, चेतन परिहार, विजय सिंह चौहान, संजय भावसार, शिवमूर्ति दुबे, विनोद अवस्थी, जितेंद्र पांडे आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये किसने कर रखी है, किस मांग को लेकर कर रखी है? आज हमारे संयुक्त ज्वाइंट कमेटी, तीनों कमेटी मिलकर के पॉलिसी धारकों में जो निरंतर बोनस गिरता जा रहा है तो उसमें वृद्धि की जाए। पॉलिसी धारकों के जो ऋण का ब्याज है, आज हर जगह ब्याज कम हो रहा है, लेकिन पॉलिसी धारक हमारा अपने पॉलिसी पर लोन लेता है परंतु उसे अधिक ब्याज देना पड़ रहा है। तो जबकि देखा जाए तो बैंकों में हर जगह ब्याज पर जो है ऋण में कमी, लोन में कमी, ब्याज पर कमी आई है, लेकिन LIC द्वारा आज भी वही ब्याज 10% ही रखा गया है, जबकि पॉलिसी धारक अपने पैसे पर ब्याज लोन लेता है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि वो जो है उसमें कमी की जाए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।